दोस्तों आरआरबी एनटीपीसी सीबीटी 1 प्रीवियस ईयर क्वेश्चन जो कि दोस्तों डेली अपलोड किया जाता है स्नातक और गैर स्नातक स्तरीय का जो पिछला बार एग्जाम हुआ था 7/4/2021 का दोस्तों ये पेपर है जो कि डेली प्रीवियस ईयर क्वेश्चन देखने के लिए सबसे पहले मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। तो चलिए दोस्तों स्टार्ट करते हैं। जितना भी शिफ्ट का एग्जाम हुआ है एनटीपीसी का सभी शिफ्ट का दोस्तों प्रीवियस ईयर क्वेश्चन अपलोड किया जाता है। देखते हैं जिसमें कि दोस्तों 30 क्वेश्चन अपलोड किए हैं। नहीं देखे हैं तो आप मेरे चैनल पर जाकर देख सकते हैं। 31 से स्टार्ट करते हैं कि पी और क्यू ने बराबर पूंजी लगाकर एक व्यवसाय शुरू किया। पी 4 माह बाद उस व्यवसाय से बाहर निकल गया। यदि वर्ष के अंत में व्यवसाय में 6400 का लाभ हुआ तो पी से न इसमें पी का हिस्सा क्या है। देखिए दोस्तों पी और क्यू है। पी जो है बराबर और क्यू बराबर पूंजी लगाया है कितना 100 रुपया। अगर मान लो 100 रुपया पूंजी लगाया 100 रुपया। पी जो है 4 माह जो है ना काम किया कितना 4 माह तक काम किया एक्स पूंजी लेकर। क्यू जो है 12 माह काम किया क्योंकि वर्ष के अंत में ये 1 साल काम तक चला 12 माह काम किया एक्स पूंजी लेकर। तो दोस्तों किए जो है ना यानी कितना आ जाएगा 1:3 आ जाएगा जिसमें कि पी का हिस्सा बोला गया है। तो पी का हिस्सा कितना है एक टोटल कितना है 4 यानी 1/4 टोटल कितना लाभ हुआ दोस्तों 6400 निकाल लीजिए 1600 आ जाएगा लाभ। आप लोग देख लीजिए इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर सी आएगा। अगला क्वेश्चन दिया गया यदि निम्न में से समीकरण में n का मान ज्ञात कीजिए। दोस्तों n का मान ज्ञात करना है आपको बताना है तो इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर डी आएगा। कितना आएगा 4। चलिए अगला क्वेश्चन है कि इनमें से कौन सा देश आसियान का सदस्य नहीं है। दोस्तों आसियान का सदस्य कौन सा नहीं है ऑप्शन नंबर डी भारत जो है दोस्तों आसियान का सदस्य नहीं है। इसके आसियान का स्थापना कब है दोस्तों 8 अगस्त 1967 को जिसमें कि वर्तमान आसियान में 10 सदस्य देश हैं। चलिए अगला क्वेश्चन दोस्तों क्वेश्चन नंबर 34 है कि इनमें से किस समिति की अनुशंसाओं के आधार पर भारत में एनएसी की स्थापना की गई थी। ऑप्शन नंबर सी फिरवानी समिति। ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर है। चलिए अगला क्वेश्चन दोस्तों क्वेश्चन नंबर 35 है कि नई रोशनी योजना खालिस्तान की महिलाओं के सशक्तिकरण हेतु शुरू की गई एक सरकारी कल्याणकारी योजना है। ऑप्शन नंबर डी अल्पसंख्यक वर्ग। चलिए अगला क्वेश्चन दोस्तों क्वेश्चन नंबर 36 है कि संयुक्त राष्ट्र महासभा ने यूएनओ की स्थापना हेतु वर्ष प्रस्ताव किया था। कब किया था दोस्तों 1966 में। कब किया था दोस्तों यूएनओ की स्थापना के प्रस्ताव कब किया था 1966 में। चलिए अगला क्वेश्चन दोस्तों क्वेश्चन नंबर 37 है दिया गया है आप लोग देख लीजिए। दिया गया है कि उस विकल्प को चयन करें जो निम्नलिखित वेन आरेख सर्वोत्तम ढंग से निरूपित करता है जैसे कि वर्ष महीना और मौसम अपराधी चोर पुलिस गेहूं फसल अनाज डॉक्टर नर्स अस्पताल। कौन सा है दोस्तों ऑप्शन नंबर सी। ये जो ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर है। आप लोग देख लीजिए जैसे कि सबसे पहले गेहूं आएगा उसके बाद फसल आएगा उसके बाद अनाज आएगा। ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर है। चलिए अगला क्वेश्चन दिया गया है कि इनमें से किसने भारत में 19वीं शताब्दी के अंत में प्लेग की जांच करने में विफलता के कारण पूना के पुलिस कमिश्नर रैंड की गोली मारकर हत्या कर दी गई थी। ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर है दामोदर चापेकर। चलिए अगला क्वेश्चन है कि न्यूक्लियर पावर कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड का मुख्यालय कहाँ स्थित है। ऑप्शन नंबर डी मुंबई में। चलिए अगला क्वेश्चन दोस्तों क्वेश्चन है 40 लोकटक झील किस राज्य में स्थित है। तो लोकटक झील कहाँ स्थित है दोस्तों मणिपुर में। लोकटक झील कहाँ स्थित है दोस्तों मणिपुर में। चलिए अगला क्वेश्चन है दोस्तों क्वेश्चन नंबर 41 है कि नाभिकीय रिएक्टरों में ईंधन के रूप में इनमें से किसका उपयोग किया जाता है। तो दोस्तों नाभिकीय रिएक्टरों में किसका उपयोग किया जाता है यूरेनियम का। ऑप्शन नंबर 20 का करेक्ट आंसर है। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन 42 है कि 144 180 और 384 का आप लोगों को एलसीएम बताना है। तो दोस्तों एलसीएम इसका क्या होगा आप लोग एलसीएम निकालिएगा लघुत्तम समापवर्तक। इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर डी आएगा। चलिए अगला क्वेश्चन है कि यूनेस्को विश्व विरासत स्थल कंदरिया महादेव मंदिर कहाँ स्थित है।
तो कंदरिया महादेव मंदिर कहाँ स्थित है? ऑप्शन नंबर ए खजुराहो में। चलिए अगला क्वेश्चन है दोस्तों, दिया गया है कि 400 की एक धनराशि 8% वार्षिक चक्रवृद्धि ब्याज की दर से 2 वर्ष बाद बढ़कर 441 हो गई, तो आर का दर ज्ञात कीजिए। देखिए दोस्तों, ये मूलधन कितना है? 400 है। 2 वर्ष में बढ़कर कितना हो गया? 441 हो गया। कितना हो गया दोस्तों? 41। कितना ब्याज कितना हो गया? 41। ये मूलधन दिया गया है, वर्ष दिया गया है और रेट आपको निकालना है, तो आप लोग निकाल लीजिए। करेक्ट आंसर दोस्तों ऑप्शन नंबर सी आ जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 45 है कि 248 और 868 का लघुत्तम समापवर्तक जो कि 1336 है, 1736 है दोस्तों, 1736, इन दोनों संख्याओं का महत्तम समापवर्तक ज्ञात कीजिए। जबकि दोस्तों ये संख्या दिया गया है, इनका एचसीएफ, इन दोनों का एलसीएम दिया गया, एचसीएफ निकालना है। तो पहली संख्या इंटू दूसरी संख्या बराबर होता है एलसीएम इंटू एचसीएफ होता है। तो पहली संख्या 248 है, दूसरी संख्या 868 है, जबकि एलसीएम दिया गया है 1736। आपको एचसीएफ निकाल लेना है, इसको कटा दीजिए। करेक्ट आंसर आ जाएगा ऑप्शन नंबर सी। अगला क्वेश्चन, इनमें से कौन सा भिन्न अशांत आवृत्ति दशमलव है? अशांत आवृत्ति दशमलव जो कि पूरा पूरी नहीं कटे, तो इसका करेक्ट आंसर दोस्तों ऑप्शन नंबर बी आएगा। चलिए अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 47 है, कौन सा जल में घुलनशील विटामिन है? तो दोस्तों ऑप्शन नंबर सी, ऑप्शन नंबर सी जो है दोस्तों, जल में कौन सा घुलनशील विटामिन है दोस्तों? बी और सी। क्या है? बी और सी, विटामिन बी और सी जो है दोस्तों जल में घुलनशील विटामिन है। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, यहाँ देख लीजिए दोस्तों, जल में घुलनशील विटामिन बी और सी है और वासा में दोस्तों ए डी ई के है, आप लोग देख लीजिए। चलिए अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 48 है। दिया गया है दोस्तों, आपको बताना है क्वेश्चन मार्क के स्थान पर क्या आएगा, तो इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर ए आएगा। बनाइएगा रीजनिंग से। अगला क्वेश्चन दिया गया है कि रूट में 248 प्लस रूट में 51 प्लस रूट में 169, तो दोस्तों 169 किसका होता है? 13 का। तो 13 में प्लस 51 जोड़िएगा, कितना हो जाएगा दोस्तों? ये 4 हो गया और ये कितना हो गया? 6 हो गया, यानी 64 हो गया। तो किसका होता है दोस्तों? 8 का। 8 का स्क्वायर के 64 के स्क्वायर कितना 8 होता है, तो ये 8 हो गया। 248 में 8 जोड़ दीजिए, कितना हो जाएगा दोस्तों? 256 हो जाएगा। 256 किसका होता है? 16 का। ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर है। चलिए अगला क्वेश्चन है 51। एक ट्रक 2.5 घंटा में 92.5 किलोमीटर की दूरी तय करता है, यानी 2.5 घंटा में दोस्तों 92.5 किलोमीटर की दूरी तय करती है। यदि वह ट्रक पूरी यात्रा के दौरान समान चाल से चलता है तो उसके द्वारा 1 घंटे में तय की गई दूरी ज्ञात कीजिए। तो देखिए दोस्तों, इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर बी आएगा, 37 किलोमीटर। तो ये ट्रक की चाल है, आप लोग देख लीजिए किलोमीटर में है। उसके बाद इसको दूरी बराबर क्या होता है दोस्तों? दूरी बराबर चाल गुने समय होता है। तो ट्रक 1 घंटे में 37 किलोमीटर की दूरी तय करेगा। देखिए किस प्रकार बनाया गया। अगला क्वेश्चन है कि प्राचीन संस्कृत ग्रंथ अष्टाध्यायी के लेखक कौन से? तो दोस्तों अष्टाध्यायी के लेखक कौन से? पाणिनि। कौन है दोस्तों लेखक? अष्टाध्यायी के लेखक पाणिनि है। अगला क्वेश्चन है, देखिए यहाँ महाभाष्य के पतंजलि है, महाभाष्य के लिए पतंजलि, नाट्यशास्त्र के भरत मुनि और चरक संहिता के लेखक चरक है। अगला क्वेश्चन है कि लाइन, लेडीज व्हील, लेजर और ड्रम किसके प्रकार है? ऑप्शन नंबर बी प्रिंटो के। चलिए अगला क्वेश्चन है 54। दिया गया दोस्तों एन का मान निकालना है, तो दोस्तों 54 का आप लोगों को कमेंट बॉक्स में आंसर बताना है। अगला क्वेश्चन, इनमें से किसे FIF द्वारा 2021 फिल्म आर्काइव पुरस्कार से सम्मानित किया जाएगा? ऑप्शन नंबर सी अमिताभ बच्चन। चलिए अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा स्प्रेडशीट का एक उदाहरण है? माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल। चलिए अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 57 है कि यदि एक बिंदु दिया गया है दोस्तों 2 और x के अक्ष की धनात्मक दिशा में 2 इकाई स्थानांतरित किया जाता है और उसके बाद उस बिंदु से वृत्त इतना x² + y² बराबर 9 पर स्पर्श रेखाएं खींची जाती है, तो खींची गई स्पर्श रेखाओं के बीच के कोण का मान ज्ञात कीजिए। तो देखिए दोस्तों, इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर ए आएगा।
दोस्तों ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर आएगा। आप लोग देख लीजिए किस प्रकार ये बनाया गया है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 58 है कि समर्थ योजना केंद्र सरकार के किस मंत्रालय द्वारा संचालित है? ऑप्शन नंबर बी वस्त्र। चलिए अगला क्वेश्चन है कि किरण किसी कार्य को 15 दिन में पूर्ण कर सकती है। वह 5 दिन काम करने के बाद कार्य छोड़ देती है। यदि वेंकट अकेले शेष कार्य को 30 दिन में पूर्ण कर सकता है तो वेंकट अकेले इस कार्य को पूरा करने में कितना दिन में पूर्ण कर सकता है? तो करेक्ट आंसर दोस्तों ऑप्शन नंबर सी आएगा, 45 दिन में। आप लोग देख लीजिए ये टाइम एंड वर्क से है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। दिया गया है कि भारत के इनमें से किस वायसराय ने निर्वाचित स्थानीय सरकारी निकायों के सृजन की पहल की थी? ऑप्शन नंबर सी लॉर्ड रिपन। तो दोस्तों ये 60 क्वेश्चन कंप्लीट होता है। अगर वीडियो अच्छा लगे तो लाइक सब्सक्राइब शेयर जरूर करें। इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। जय हिंद, वंदे मातरम।